नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावड़ा। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से हर प्राइवेट कर्मचारी ने वेज कोड या लेबर कोड का नाम सुना होगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार आगामी समय में आपके लेबर कोड को लागू करने जा रही है। इसके बारे में विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा है कि सरकार इसका रूल्स तैयार कर रही है। आपको बता दें कि काफ़ी पहले हमने आपको बताया था कि इसके रूल्स का ड्राफ्ट जारी हो गया है, जिस पे लोगों का सुझाव मांगा गया है और आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हमने दी थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो इसी लेबर कोड का रूल्स जारी किया जा सकता है, जिसको कि आगामी बजट के दौरान सरकार के द्वारा इसको कैसे लागू किया जाएगा, इसकी घोषणा की जा सकती है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये जो लेबर कोड है इससे आपके जीवन पे यानी कि आपके नौकरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि इसी वेज कोड यानी कि लेबर कोड के बारे में विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के द्वारा पहले ये दावा किया जा रहा था कि जब ये लागू हो जाएगा तब आपको 4 दिन काम करना पड़ेगा और 3 दिन आराम मिलेगा। यानी कि सप्ताह में मात्र आपको 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिससे कि आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको जानकारी पहले मिली होगी। और इसी के बारे में अभी आगामी बजट में मोदी सरकार की तरफ से घोषणा किया जा सकता है कि इसको कैसे लागू किया जाएगा। तो इससे पूरे देश के प्राइवेट कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यानी कि जो वेज कोड है उसके माध्यम से आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि सरकार इसको कैसे लागू करेगी। तो इसी लेबर कोड के बारे में इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि आगामी बजट में मोदी सरकार के द्वारा लेबर कोड लागू किया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि किस तरह से इसको लागू किया जाएगा। और आज हम उसी की जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार खासकर बजट में बताया जाएगा कि किन किन कंपनियों में लेबर कोड किस तरह से लागू होगा, जिसके बाद सबसे पहले किस तरह की कंपनियों में लेबर कोड लागू किया जाएगा, जिसके बारे में बजट में घोषणा हो सकती है। इस मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा अगले वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2025 में पूरे देश के अंदर लेबर कोड लागू कर दिया जाएगा। और इसके बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से बात चल रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत सरकार सबसे पहले 500 से अधिक कर्मचारियों वाले कंपनियों में इस लेबर कोड को लागू करेगी। कहने का मतलब के बाद बाकी कंपनियों में भी 3 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। कहने का मतलब इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कहने का मतलब प्रथम चरण में जिन कंपनियों में 500 या 500 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पे लेबर कोड लागू किया जाएगा। जिसके बाद दूसरे चरण में यानी कि दूसरे साल 100 से लेकर के 500 के बीच जिस कंपनी के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पे लेबर कोड लागू किया जाएगा। और फिर बाद तीसरे साल में तीसरे चरण में बाकी बचे 100 या 100 से कम कर्मचारियों वाले कंपनियों में भी इसको लागू कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट में बताया गया है कि कई राज्यों में लेबर कोड का रूल का ड्राफ्ट फाइनल प्रक्रिया में है। इसके बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने 2021 में ही रूल का ड्राफ्ट जारी कर दिया था, जिसमें कि सुझाव मांगा गया था आम लोगों से और उसमें हमने भी सरकार को सुझाव दिया था और उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना करके भी बताया था और उसको पूरा ब्लॉग पे लिखा था, जिसको जाकर के आप खुद से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसको जाकर के एक बार आप देख लीजिएगा। तो जो भी मीडिया के द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि 4 दिन काम 3 दिन आराम, सारा का सारा उड़नछू हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपको बताया जा रहा है वो कहीं भी नहीं है, कुछ और है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं लेबर कोड के बारे में कि ये कब से लागू किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में ट्रेड यूनियन जो है काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि इसको लागू नहीं होना चाहिए और उसके बाद भी सरकार इसको लागू करने की तैयारी में है, जैसा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में बताया जा रहा है। और सरकार के द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू करने के कारण माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के तहत आने वाले 85% प्रतिष्ठानों को लेबर कोड लागू करने के लिए 2 वर्षों का समय मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स को श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि देश के अंदर 4 लेबर कोड को लागू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिव से बात चल रही है, जिससे सभी राज्यों में संबंधित लेबर ड्राफ्ट रूल जो है मार्च 2025 से पहले तैयार कर लिया जाएगा, जिससे कि वो अप्रैल 2025 तक इसको लागू कर सके। ऐसे में आप सभी लोगों का सवाल होगा कि लेबर कोड क्या है। तो ऐसे में आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कि जो वेज कोड है उसी को लेबर कोड कहते हैं। इसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा वेज कोड बिल 2020 को दोनों सदनों में पास किया गया है, जिसको लागू होते ही न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब आपके इन चारों कानून को समाप्त करके एक कानून बनाया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लेबर कोड यानी कि वेज कोड के अंदर जो भी कानून समाप्त किए जा रहे हैं उसके प्रासंगिक प्रावधान को शामिल किया गया है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके बारे में
में अगर मेरी राय पूछेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि हालांकि देश के अंदर अभी लेबर कोड लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। जब से आपने सुना होगा कि 4 दिन काम और 3 दिन आराम, उसी समय से इसका प्रभाव पूरे देश के अंदर पड़ा। अलग अलग कंपनियों के अंदर आप काम कर रहे होंगे तो आपने इस बात को गौर किया होगा कि पहले जहां रिटेन में 8 घंटे का शिफ्ट हुआ करता था, जहां की कंपनी वाले चोरी छुपे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा लेते हैं, ओवर टाइम नहीं देते हैं, और तो और 12 घंटे काम कराने के लिए परमिशन आदि लेनी होती है। जबकि जब से ये 4 दिन काम 3 दिन आराम वाला आपने सुना होगा, जिसके बारे में हमारे पास कई साथियों का ऐसे मैसेज आया है कि लगातार 12 घंटे काम कराया जा रहा है, कभी कभी 18 घंटा और कभी कभी तो 24 घंटा भी हो जाता है, और उसका कोई भी ओवर टाइम वगैरह नहीं दिया जाता है। अब ये देखिए कि अगर 24 घंटे काम चोरी छुपे कराया जाने लगेगा तो ऐसे में आदमी जिएगा या मरेगा, एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।